डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। 2016 में हमने पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज फिल्म में इस कैरेक्टर को देखा एंड मल्टीवर्स सागा के एंड तक डॉक्टर स्ट्रेंज शायद एमसीयू की हिस्ट्री का सबसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर भी बन जाएगा, बिकॉज आने वाली मूवी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में स्ट्रेंज का लीड रोल होने वाला है। और जैसा कि एंशिएंट वन ने भी कहा था कि स्ट्रेंज इज मीन टू बी द बेस्ट ऑफ अस, तो इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंज का फ्यूचर एमसीयू का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। नाउ भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज को हमने पहली बार उसकी सोलो फिल्म में देखा था, बट कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हाइड्रा एजेंट जैस्पर सिटवेल उसका नेम ऑलरेडी मेंशन कर चुका था। तो फिल्म में जब सिटवेल कैप्टन अमेरिका, नताशा एंड सैम विल्सन को प्रोजेक्ट इनसाइड के बारे में बताता है तो वो कहता है कि स्टीवन स्ट्रेंज हाइड्रा के प्रोजेक्ट इनसाइड के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर 2014 में सेट होती है डॉक्टर स्ट्रेंज के एक पावरफुल सॉर्सरर बनने से 2 साल पहले। मतलब उस टाइम पर स्ट्रेंज जस्ट एक न्यूरोसर्जन था। तो हाइड्रा ऑपरेटिव्स एंड जैस्पर सिटवेल के लिए स्ट्रेंज उनके प्रोजेक्ट इनसाइड के लिए एक बड़ा थ्रेट क्यों था? कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में हम देखते हैं कि हाइड्रा साइंटिस्ट अर्निम जोला ने एक हाईली एडवांस साइंटिफिक एल्गोरिदम डेवलप किया था जो लोगों के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करके ऐसे टारगेट्स को चूज करता था जो हाइड्रा के लिए किसी भी वे में प्रॉब्लम पैदा कर सकते थे, ऐसे लोग जो उनके ऑपरेशन के लिए खतरा बन सकते थे। ये एक्चुअली किसी भी इंडिविजुअल के पास्ट एक्शंस और बिहेवियर पैटर्न्स को कलेक्ट करके टफ सिचुएशन में सब्जेक्ट के रिस्पॉन्सेस का आइडिया लगाता था। मतलब फ्यूचर में कोई टफ सिचुएशन अगर आती है तो ये सब्जेक्ट कैसे रिएक्ट करेगा। इसीलिए उन्होंने पास्ट एंड प्रेजेंट में स्ट्रेंज के बिहेवियर को नोटिस किया होगा, जिससे उन्हें लगता था कि स्ट्रेंज फ्यूचर में उनके लिए एक थ्रेट बन सकता है। और काफी सारे फैंस को लगता है कि जोला के एल्गोरिदम ने ये ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होने वाला है, जिसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, उसके हैंड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, देन वो एक स्पिरिचुअल जर्नी में जाएगा ताकि वो रिकवर हो सके, जहां वो एंशिएंट वन से मिलेगा और कमारताज में सॉर्सरी सीखेगा। तो जोला का एल्गोरिदम क्या एक्चुअल में इतना एडवांस था कि वो इतने कॉम्प्लिकेटेड इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर सकता था? वेल, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जोला के एल्गोरिदम ने स्ट्रेंज में कुछ डिफरेंट देखा। डॉक्टर स्ट्रेंज का कार एक्सीडेंट February 2, 2016 को हुआ था, क्योंकि कार में बैठने से पहले जो वो वॉच पहनता है उस पर सेम यही डेट होती है। उसके बाद वो कमारताज जाता है, जहां एंशिएंट वन भी उससे ये कहती है कि मिस्टिक आर्ट्स में परफेक्शन अचीव करने में सालों लग जाते हैं। लेकिन स्ट्रेंज अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी एंड फास्ट लर्निंग एबिलिटी की हेल्प से कुछ ही महीनों में सॉर्सरी सीख लेता है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लाइमैक्स तक भी वो मास्टर सॉर्सरर नहीं बना था, वो बस एक स्टूडेंट था जो जल्द ही मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर बनने वाला था। तो जोला के लिए उसके मिस्टिक एक्सपीरियंस के बेस पर स्ट्रेंज का फ्यूचर बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। नाउ अगर ऐसा है तो डॉक्टर स्ट्रेंज को हाइड्रा के टारगेट पर क्यों रखा गया था? वेल, इसका एक्चुअल रीजन ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा से ही हाइड्रा के लिए एक थ्रेट था। डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज कोई ऑर्डिनरी सर्जन नहीं था, उसे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट न्यूरोसर्जन की लिस्ट में रखा जाता था। उसने अपने करियर में वो फीट्स अचीव किए थे जो कि अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए करना इम्पॉसिबल था। स्ट्रेंज एंड क्रिस्टीन पामर ने एक प्रोसीजर का इन्वेंशन किया था जिसे लेमिनेक्टमी प्रोसीजर कहते हैं, जहां वो कहता भी है कि लेमिनेक्टमी प्रोसीजर मैंने इन्वेंट किया, लेकिन कोई भी इसे स्ट्रेंज टेक्निक नहीं कहता। पूरे वर्ल्ड को ये लगता था कि स्ट्रेंज एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड गिफ्टेड न्यूरोसर्जन है। नाउ कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जब हाइड्रा प्रोजेक्ट इनसाइड को एक्टिवेट करती है तो हमें यहाँ पर सारे हाई वैल्यू टारगेट्स दिखाई देते हैं, इंक्लूडिंग व्हाइट हाउस में यूएस प्रेसिडेंट और एवेंजर्स टावर में टोनी स्टार्क। और ये दोनों ही ऐसे हाई प्रायोरिटी पेशेंट्स थे जिन्हें इमरजेंसी के टाइम पर स्ट्रेंज के पास ले जाया जा सकता था। और हाइड्रा डॉक्टर स्ट्रेंज को टारगेट करती है क्योंकि वो ही एक ऐसा डॉक्टर था जो कि प्रोजेक्ट इनसाइड के विक्टिम्स को बचाने में कैपेबल था, जो हाइड्रा के लिए फ्यूचर में और ज्यादा डेंजरस हो सकते थे। डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा डॉक्टर था जिसे स्टार्क इंडस्ट्रीज अपने मल्टी बिलियनियर सीईओ को बचाने के लिए सबसे पहले कांटेक्ट करती। और क्योंकि वो यूएस का भी सबसे स्किल्ड डॉक्टर था तो यूएस गवर्नमेंट भी अपने वैल्यूएबल पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए उसके पास जाती। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्ट्रेंज का एक्सीडेंट होना, उसके बाद उसका मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट बनना जोला के एल्गोरिदम के लिए प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन स्ट्रेंज ने अपने मेडिकल फील्ड में जो अचीवमेंट्स हासिल किए थे वो चीज हाइड्रा के लिए एक खतरा थी, और इसीलिए जोला के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो उनके लिए एक थ्रेट बन सकता था। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा रहता तो वो कई सारे हीरोज की लाइफ बचाता जो कि हाइड्रा के टारगेट पर थे, लाइक एजेंट्स, पॉलिटिशियंस, वो हर पर्सन जो हाइड्रा के लिए एंड में एक थ्रेट बन सकते थे। और स्ट्रेंज को एलिमिनेट करने से उनके असैसिनेशन की सक्सेस रेट में और ज्यादा ग्रोथ होती, और स्ट्रेंज को टेक डाउन करने के बाद बाकी के इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स को भी टेक डाउन किया जा सकता था, क्योंकि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता। और इसीलिए कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर के सीन में जैस्पर सिटवेल कहता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हाइड्रा के लिए एक बड़ा थ्रेट है। नाउ गाइस, आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग ये थ्योरी सही है या नहीं, और अगर नहीं तो वो क्या रीजन हो सकता है कि हाइड्रा के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज एक थ्रेट था? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।